हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। 8.1 से रिलेटेड जितने भी बेसिस थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर आपको डिटरमाइन करना है कोस साइन ए और कोस ए एंड सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कोस सी। इससे रिलेटेड अब हमारे पास है, अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें राइट एंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। क्वेश्चन में कहा गया था कि बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके राइट एंगल है। तो उसमें हमें गिवन थी ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर ए को रखा है, मैं यहाँ पर भी ए रख सकती थी, ए बी सी ऐसे भी हो सकता था, बट मैंने यहाँ पर ए को क्यों रखा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ निकालनी है साइन ए और कॉस ए। ओके, तो जिस एंगल की वैल्यू निकालनी होती है उसे हम सरफेस पे रखते हैं, ठीक है। इसलिए ए मैंने यहाँ पे रखा है। अगले क्वेश्चन में अगर हमें निकालना है सी तो हम यहाँ पे सी को रखेंगे। क्लियर। तो अब देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर। हमें साइन ए निकालना है और ये है एंगल है, ओके। तो सबसे पहले हमें इसकी ना राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। 2 साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का फार्मूला होता है ए बी की हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इन रूट, ओके। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो हम रखेंगे ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, ठीक है, और बेस है हमारे पास ए बी, ठीक है, उसकी स्क्वायर। अब बेस को पहले लिख दो, परपेंडिकुलर को बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो इससे हम फाइंड क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा फाइंड हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो ए बी 24 सेंटीमीटर थी, बी सी 7 सेंटीमीटर थी, ए सी हमें फाइंड करना था। तो ए सी हो गया, ए बी है 24 की स्क्वायर, बी सी है 7 की स्क्वायर इन रूट। तो 24 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने पर आया ये 625। 625 के अगर हम फैक्टर्स बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, हमने इसे ब्रेक कर लिया। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें हमें पता है कि हमें पेयर्स बनाने पता है, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका। तो 5 5 जा 25, 25 हमारी ए सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालनी आती होगी, स्मॉलर क्लासेस में भी आपको अच्छे से आती होगी। अब हमारे पास क्या है, हमें कहा गया है क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू निकालिए। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ओके। तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी, जो भी हमने फाइंड किया है। तो हम यहाँ पे रख देंगे पी की जगह बेस परपेंडिकुलर मतलब बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है। तो बेस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेन्यूज है 25। तो साइन ए तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कॉस ए, ठीक है। तो बस यहाँ पे कॉस ए का फार्मूला लगा देंगे। कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बेस की वैल्यू है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की ऑल साइड्स निकालनी होंगी। उसमें से 2 साइड्स हमें गिवन होंगी और एक साइड हमें फाइंड करनी है। उसके बाद जो वैल्यूज़ कहा गया हम वो रख देंगे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसने कहा साइन सी और साइन कॉस सी निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप दोबारा डायग्राम बना लीजिए या फिर उसको थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। चलो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। सपोज सी का है तो हम सी को यहाँ पे रख देंगे। बी पे राइट एंगल बोला ही था तो ये हो जाएगा ए, ओके। तो ए बी कितना था हमारा, ए बी था 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी कितना निकाला था हमने फाइंड किया था 25, और ये था हमारा 7 सेंटीमीटर, ओके। तो अब की बात सी की वैल्यू पूछी है तो हमने सी को रखा सरफेस पे। तो फार्मूला तो वही रहेगा साइन सी का भी, परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूज। इस बार परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी,
ओके, और हाइपोटेन्यूज तो AC ही है, ठीक है। तो AB कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये बन गया 24/25। सिमिलरली कॉस C पूछा गया है, तो C हमारा सरफेस पे है और कॉस का फॉर्मूला था बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है AC। बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 वैल्यूज़ दी हैं, पहले हम थर्ड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एंगल बोला जाएगा, अगर इसने A बोला है तो A को आप यहाँ पे रखिएगा, C बोला है तो यहाँ पे C को रखिएगा, क्योंकि B को इन्होंने राइट एंगल बोला था, ठीक है। तो इस हिसाब से बस उसको सरफेस पे रख लीजिए, या फिर आपने जो डायग्राम बना रहा है उसको थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट कर लो तो भी आपका सरफेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया इन एडजॉइंग फिगर फाइंड tan P माइनस cot R, ठीक है। हमारे पास फिगर्स हैं, फिगर एक दे रखी है, उसमें हमें tan P और cot R देना है, और फिगर में क्योंकि हमें फिगर दे रखी है तो वो फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। उसमें हमें एक तो इसकी वैल्यू दे रखी थी PQ जो हमारा परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, और एक हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है PR जिसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या फाइंड करेंगे, QR मतलब बेस, हमें बेस निकालना है। तो सबसे पहले हम बेस निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वही अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव PR क्या होता है, ये गिवन फिगर में PR है, गिवन फिगर में PR हमारा है हाइपोटेन्यूज, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा PQ है और बेस हमारा QR है, और इसको हम रखेंगे रूट में, ओके। अब या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें QR निकालना है तो हम सीधा QR निकालें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन रूट, ओके। हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज है हमारी PR की स्क्वायर और बेस हमारा PQ की स्क्वायर इन रूट। अब हमने इसके अंदर इसको रखा और हमने इसकी अब वैल्यू फाइंड की, जो कि वो आएगी QR। हमारे पास था हाइपोटेन्यूज 13, उसकी स्क्वायर रखा, और हमारे पास था परपेंडिकुलर 12, उसकी स्क्वायर रखा। 13 जा 169, 12 जा 144, ठीक है। तो 169 में से 144 माइनस करोगे ये आएगा 25, रूट के अंदर है तो इसे हम रूट से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ओके। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि tan P माइनस cot R की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें tan P फाइंड करना पड़ेगा, फिर cot R फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो इसमें फिर वही ट्रिक है, सपोज़ हमारा जो क्वेश्चन था ना फिगर, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर tan P निकालना है, ठीक है, तो आपको P को ऐसे मानना पड़ेगा। अगर आप P को बेस मान लेते हो तो आपके पास बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज होगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा रोटेट कर लेते। और अगर tan R निकालना है तो tan R में बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, तो अब हमारा cot P क्या है, cot P हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर था हमारे पास 5 सेंटीमीटर और बेस था 12 सेंटीमीटर। cot R कितना हो गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, tan का ऑपोजिट होता है cot, ठीक है। तो अगर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो cot होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भी होगा 5 अपॉन में 12। वो कैसे होगा एक बार फिगर देख लेते हैं। देखिए अगर इन्होंने कहा है कि cot P tan P का है तो हमने P को सरफेस पे रखा, तो इसकी वैल्यू थी QP हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, QR हमारी फिगर के अकॉर्डिंग है 5 सेंटीमीटर और RP है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कोट के लिए R बोला तो हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को रोटेट किया फिगर को, तो R रख लिया हमने सरफेस पे। तो QR हमारा पहले भी 5 सेंटीमीटर था, अब बस वो हमने सरफेस पे रख लिया, ओके। और जो QP था हमारा 12 सेंटीमीटर था, अब की बार हमने उसे परपेंडिकुलर की टाइप से रख दिया, और हाइपोटेन्यूज तो 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए tan P हो गया हमारे पास
P अपन में B, इट मीन्स 5 अपन में 12, कोट R हो गया B अपन में P, इट मीन्स 5 अपन में 12। अब हम करेंगे इसे माइनस, तो 10P माइनस कोट R इज इक्वल टू हो गया 5/12 माइनस 5/12, इट बिकम्स 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले हमें फिगर में अगर फिगर्स में हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो पहले हम थर्ड वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। उसके बाद जिस हिसाब से कहा गया है हम अपने फिगर को रोटेट करके देख लेंगे। दोबारा आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी कॉपी को रोटेट कर लेना और जो पूछा गया उसे सरफेस पे रख लीजिए ना, और उस हिसाब से उसका फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आपको कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। ठीक है, और अब ये नहीं बताया गया कि बी कहाँ, मतलब 90 डिग्री एंगल कहाँ पर है। तो हमने मान लिया कि एक ABC ट्राइंगल है, उसमें बी पर हम 90 डिग्री बना देते हैं और फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ऐसे, उसमें बी पे राइट ये रख दिया 90 डिग्री। अब ए पूछा था तो हमने ए को सरफेस पे ले लिया, तो क्या बचा, सी चला जाएगा अपर साइड पर। ओके, ये हमें थीटा निकालना है, इसमें थीटा की ज़रूरत नहीं है, ये हमें आगे यूज़ होगा। ओके, तो अभी हमारे पास गिवन क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कह लो, साइन ए कह लो, जो भी ये होता है, ये थीटा ही होता है, एंगल्स होता है। तो अगर ए कह रहे हैं तो हम भी ए ही यूज़ करेंगे। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, ये है 3/4। ओके, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा बेस। और बेस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर ए बी हो गया बेस। बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर इन रूट। ओके, तो ए बी कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की स्क्वायर, परपेंडिकुलर था 3 की स्क्वायर इन रूट, तो 4 जाओगे 16, 3 जाओगे 9, 16 में से 9 माइनस पर होगा 7, तो 7 आया रूट में। अब क्योंकि इसका पेयर नहीं बन सकता तो ये रूट में ही रहेगा। अब हमारे पास फिगर में हमारी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, ये थी हमारी 3, ये थी 4, और ये आ गई √7, और ये हमारा एंगल था ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब कहा गया कि कोस ए निकालो और टेन ए निकालो। कोस ए का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ऊपर में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, सॉरी, कोस ए का फॉर्मूला था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास ए बी, ओके, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। क्लियर, तो बेस की वैल्यू है √7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4, तो ये हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली टेन ए निकालना है। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर है बी सी का हो या सी बी का हो, एक ही बात है, और बेस है हमारे पास ए बी। ओके, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की है 7। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आई होगी तो आप वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, जो, और इससे सबसे पहले इसके बेसिक देख लीजिए जो फॉर्मूलेज लिखवाए हैं, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।